हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। मुझे छूने की तूने हिम्मत भी कैसे की साला कमीना। अब तुम ही बताओ ना, अगर कोई आदमी तुम्हें छुएगा तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा क्या? मैंने उस पर गुस्सा करके ठीक किया ना? ठीक है। हाँ। ठीक है। हल्दी क्यों लगाई बार बार पूछ रहा था। अब औरत हल्दी नहीं लगाएगी तो क्या तू जैसा सांड लगाएगा बोल ना तुम। ऐसे पढ़ाई जैसे सांप सूंघ गया हो। खाना किसने बनाया? मैंने पूछा खाना किसने बनाया? मैंने टेस्टी है। हे भगवान, ये उल्टे हाथ से खाना क्यों खा रहा है? माँ उसके पास मत जाइए। राघव, राघव, ये क्या अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है तू? अपने भाई को भी कुत्ते के जैसा मारा तूने। अब खाना भी तू उल्टे हाथ से खा रहा है। राघव, क्या हो गया तुझे? राघव, खामोश गुस्ताख। थू। कोई बात नहीं राघव, तू दोनों हाथ से खा। सलीम, मुसलमान उर्दू में गुफ्तगू नहीं करेगा तो तमिल में करेगा क्या? तमिल में बात करेगा क्या? दिमाग को मार पता ही नहीं चल रहा एक मजा। अरसे के बाद खा रहा हूं। फिर से दखलंदाजी की तो घर में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, समझे? बेटा क्या हो गया तुझे? लजीज, बेहद बेहद लजीज। खा ले बेटा। अरे ओ मोहतरमा, पाँव तेरी क्या दावत है? क्या खाना है? अरे वाह, पेट भर गया, पेट भर गया। क्या खिलाया मुझे? हैं? मसालेदार चिकन था, मलाई डाल के। हाँ। दिल खुश कर दिया। उर्दू में सलाम। थैंक यू। पेट भर गया, दिल भर गया। मैं खुश, बहुत बहुत खुश हो गया। हे, हे बेटा, आराम से खाओ। अरे वाह, ये सब मेरे लिए है। ये है चिकन 65। चिकन पीस है, ये चिकन आज पीस चिकन बनाना था मुझे। माँ, मैं ये चिकन पीस यहाँ नहीं खाऊंगा, मैं वहाँ जाके उस कोने में बैठ के खाऊंगा। पी पी पी। ए चेतक, बाला। स्टॉप। वेरी गुड चेतक। डू 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 डू। अब्बा, क्या बेटे? सुसु आई है। चिकन खा के सुसु करने जाऊं या सुसु करके फिर चिकन खाऊं? सुसु करके खा ले बेटा। तो पहले जिप खोलो ना, मैं खोलूंगा तो अटक जाएगी। धीरे धीरे अब्बा, धीरे। हाँ हो गया, मैं जाके आता हूँ अब्बा। अब्बा, रास्ते में कोई मोटा सा आदमी सो रहा है। ए मोटू हाथ। रोते क्यों है? मुंह बंद करना। पहले बोल ये कौन है? मेरे पति। तू इतने सपोर्ट कर रही है? हाँ? तुझे भी ऊपर जाना है क्या? सुपर।
और तुम मुझे तुम्हारी हंसी बहुत पसंद है आंटी। अब मैं शुरू करने जाऊंगा। अटैक। हाँ, जु, 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 हाँ। चिकन तू यहाँ बैठ, ओके? इतना सुसुकार। ए, इधर आ। अब्बा मेरा पेट है ना एकदम फुल हो गया, बहुत खा लिया। हाँ, एक चेतक अभी वापस जा जा। ये आंटी तो हर चीज से डरती है। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत बोलती है ना तू। सुनिए, इसने मेरी चूड़ियां पहनी, इसने मेरी साड़ी पहनी, बिंदी लगाई, फूल लगाया, उपटन लगाया। अब अगर चुगली की ना तो मैं तुझे काट के रख दूंगी। मैं जरूरी काम करने आई हूँ और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक अगर तूने मेरा रास्ता काटने की कोशिश की ना तो समझ गई ना? तो मुंह बंद रखने का। मैं चलती हूँ। हाँ, इसे डॉक्टर को दिखा देना। मेरा एक बेटा बेहोश हो गया, एक बदहोश हो रहा है। प्रिया जल्दी से अंदर बैठो, बैठ जाओ। हाँ, मैं बच्चों को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, प्लीज उनका ख्याल रखना। ड्राइवर के साथ भेज रही हूँ। क्या हुआ दीदी, इतनी परेशान क्यों हो? यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, जैसी ठीक हो जाएगी मैं इन्हें बुला लूंगी। और सुनो, राघव जाते वक्त तुमसे जैसे बात कर रहा था ना, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। त्याच्यावर राघव ना कस। दीदी छोड़ो ना, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। वो बेचारा निर्दोष है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। पता है, ये सब तो वो माया उससे करवा रही है। मतलब उसकी जिंदगी में कोई माया नाम की लड़की है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जो समझ रही हो वो माया नहीं है। दीदी क्या कह रही हो? कल हम उसे दरगाह पर लेकर जा रहे हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। दरगाह क्यों? देखो तुम मुझसे ज्यादा सवाल मत करो, मुझे 2 दिन दो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ, ठीक है? ठीक है। बच्चे वहाँ पहुँच जाएंगे तो मुझे फोन करना। राघव ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, तुम बच्चों का ध्यान रखना, उनके पहुँचते ही फोन करना। कहना मैं उसे याद कर रही हूँ। बराबर, फोन होते। राघव पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। रात भर से तूने मुझे इस तरह बैठा के रखा है, पेट की टंकी फुल हो गई है, बाथरूम तो जाने दे। एक मिनट भी मुझे अकेला छोड़ा तो तुम मेरी माँ नहीं हो। दुनिया थोड़ी छोड़ के जा रही हो, मैं तो सिर्फ बाथरूम जा रही हूँ। कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो तुम दोनों मुझसे? मुझे राघव की भूतिया पंक्ति से डर लगता है। क्यों डरा रही हो? मैंने सुसु अय्या थई गयो तो? माफ करना, गलती हो गई। आप दोनों डर के यहाँ बैठे रहोगे तो देवर जी को दरगाह कौन लेके जाएगा? चलिए उठिए ना। दरगाह? राघव को मैं नहीं ले जाने वाला। मैं चलती हूँ, वैसे भी सारी रात यहाँ बैठे बैठे मेरे पैर भारी हो मैं घर में गए। अकेला नहीं रहने वाला। कामाक्षी, राघव के कमरे में तू चली जा, मैं बाथरूम होकर आती हूँ। तब तक तू उसे बाहर लेकर आ जा। मेरी हिम्मत नहीं है उनके पास जाने की। आप दोनों भी मेरे साथ चलिए ना। ये दोनों मेरी किडनी फेल करा कर ही जाएंगे। कैसी बहू मिली है। तू उस तरफ से आ जा, दरगाह जाने के लिए तैयार हो जा बेटा। भागो, भाग आ जाए। तू बुला, मेरा बेटा थोड़ी है, तूने कहाँ बुलाई है? राघव बेटा, राघव खाना नहीं खाया क्या? जोर से चिल्लाओ ना। वो आ गया। मम्मी तुम्हें चलो ने साथ माँ, मुझे अंधेरे में डर लगता है। डर क्या होता है, हमसे पूछ। भैया ने चेहरे पर इतना बेहुदा मेकअप क्यों लगाया? बुरी नजर से बचाने का टीका है। इसने रात को भूत का सपना देखा था। भूत का सपना? हाँ, डर से रात भर सुसु करने भी नहीं गया। अब इसे ठीक करने के लिए हम दरगाह लेकर जा रहे हैं। तुम भी साथ चलो ना। हाँ चलूंगा माँ, मेरा बदन दुख रहा है जैसे 10 लोगों ने मेरी पिटाई की हो। तुमने कोई आवाज सुनी थी क्या? नहीं, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। बहू तूने सुनी थी क्या? ये क्या चल रहा है? ओए ओए भाई, बहुत ज्यादा एक भाई और ही काम हो गया। उसने बहुत पीटा अपने भाई को भी, अपनी माँ को भी। एक उसकी जो भाभी है ना वो बच गई। अगर वो थोड़ी सी कोई हरकत करती या कुछ हिलती जुलती तो भाई उसको भी उन्होंने मार देना। नहीं ऐसे ही है, लेकिन उसके अंदर ना जो एक आत्मा है ना वो भाई मुसलमान है। मौलवी कुछ हेल्प करे भाई, इधर से पार फूट कर मार रहे हैं भाई।
हुक्का मारे कोई भाई निकल जाए तो बेचारों का कोई जान छूट जाए। बहुत तंग कर रही है उनको यार। भाईजान उसने अब भाभी को वार्निंग दे दी है कि आपने कोई भी चुगली चाहिए ना, ये चूड़ियाँ चाहे अपना पहनी हुई हैं या उसने अपना हल्दी लगाई हुई है, तो आपका भी गला काट दिया जाएगा। डेड लाइन। भाईजान मौलवी की फूंकों में असर होता हाँ। तो वो बेचारा कुछ और ही कर लेता। किसी दरबार में ठीक बैठा होता है। किसी को तमीज दे रहा होता। तो वैसे तो भाई राघव अब जरा जो है ना वो ज़्यादा ही कुछ एटीट्यूड दिखा रहा है। वैसे इतना ज़्यादा ऐसे दिखा रहा है कि उस बेचारे को अपने आप की होश ही नहीं है। ठीक है, तो वो जो भी काम करता है ना, वो जब वो इसके अंदर आ जाती है तो वो उल्टो करने शुरू कर देता है। जब वो निकल जाती है तो वो वैसे का वैसे ही वो खुद डरने लग जाता है। बस भाई उसने जो खाना खाया है ना वो देखो है कि ऐसे पूरी मुर्गी को किया और मुर्गी खाली हो गई है, ऊपर सिर्फ हड्डियाँ बची हैं। लेकिन ये कि उसने एक मुझे लगता है कि क्लियर मैसेज दे दिया कि वो किसी एक स्पेसिफिक मकसद के लिए आई हुई है और जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा वो यहाँ से नहीं जाएगी। अगर ये घर वाले कोई हरकत ऊंच नीच करेंगे ना तो ये उनके लिए नुकसान देगा। आप जिस तरह देख लो दरगाह के ऊपर लेके जा रहे हैं, जो कि लग रहा है कि एक उसको चैलेंज करने लगे। आप देखो आगे नहीं उसका बेटा भी है राघव का भाई सुसु। भाई लगता ऐसे है जैसे उस आत्मा की इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी उसकी किसी और के साथ है और वो इनके घर में आता है या उसके साथ कुछ ज्यादती हुई है या कोई प्रॉब्लम हुई है। तो इनके साथ ही वो आगे फिल्म आगे देखते हैं फिर क्या होता है, फिर पता चलेगा देखना इंशाल्लाह। ये कि राघव दरगाह पर जाता है कि नहीं जाता है, ये भी आगे देखना देखने है। वहाँ पे मौलवी होगा। हाँ जी। हाँ, देखते उधर हैं। फूक के चलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।